की शुरुआत बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि खुंखार नक्सली हिडमा गिरफ्तार हो चुका है। ओडिशा के कोरापुट से ये गिरफ्तारी हुई है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खुंखार हिडमा गिरफ्तार हो चुका है। ओडिशा से गिरफ्तारी हुई है। AK-47 मौके से बरामद हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खुंखार ये नक्सली लगातार इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारे जो जवान थे लगातार जुटे हुए थे और अब जो नक्सलियों का सफाया 2026 मार्च जो कहीं ना कहीं महीना पक्का कर दिया गया कि इतिहास में अब नक्सली रह जाएंगे, नक्सलवाद रह जाएगा, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। हमारे जवान लगातार नक्सलवाद पर एक्शन कर रहे हैं। एक और खुंखार नक्सली अब कुंजाम हिडमा गिरफ्तार हो चुका है। ओडिशा से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ ही दिन पहले आपने सुना भी था करोड़ों का इनाम था बसवा राजू पे और वो भी मार गिराया गया हमारे जवानों के द्वारा। अब नक्सली सिर्फ इतिहास में रह जाएंगे। लगातार हमारे जवान जो है नक्सलियों के खिलाफ, जो नक्सलवाद के खिलाफ, कहीं ना कहीं लाल आतंक के खिलाफ जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। ओडिशा से भी अभी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खुंखार नक्सली कुंजाम हिडमा गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरापुट से गिरफ्तारी हुई है। लगातार नक्सलियों को लेकर यहां पर जिस तरह से अमित शाह भी बार बार बोल रहे थे कि मार्च 2026 ये वो महीना है और साल है जब नक्सलियों का सफाया हो जाएगा और एक के बाद एक नक्सली जो है यहाँ पर या तो हमारे जवानों के द्वारा मार गिराए जा रहे हैं या वो सरेंडर कर रहे हैं या उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जंगलों में अब नक्सलवाद नहीं होगा, अब होगा राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद यह ऐसे ही दिखेगा जिस तरह से नक्सलवाद यहाँ हट रहा है, नक्सल मुक्त हो रहा है इलाका। आतंक, जो लाल आतंक कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो अब मुक्ति कहीं ना कहीं मिल रही है। बीते कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने वो करके दिखाया है जो प्रभावित इलाकों में अब या तो शांति लेकर आएगा या फिर ऑपरेशन के गर्जन की गूंज जो आपको हर जगह से सुनाई दे रही है, वो तस्वीरें लगातार आ रही है। ओडिशा की एक और यह बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि खुंखार यहाँ पर जो नक्सली है वो गिरफ्तार हो चुका है। देखिए, जितना भी यहाँ पर लाल आतंक का जो एरिया था हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कोरबा से सुकमा हो, बीजापुर से दंतेवाड़ा हो, हर एक जगह पर हमारे जवान यहाँ पर तैनात है। और ओडिशा से यहाँ आपको ये खबर दे रही है। देखिए, GVF कोरापुट गिरफ्तारी की ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आ चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर अब पुष्टि हो चुकी है, तस्वीरें आ चुकी है। कोरापुट से तस्वीरें ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। देखिए, पिछले 6 महीने में अगर देखें तो सैकड़ों नक्सली यहां पर मार गिराए गए हैं, हजारों गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी के साथ कई तो ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। बड़े इनामी कमांडर्स मार गिराए गए और आज ये खुंखार नक्सली गिरफ्तार हो जाता है। तो आप ये समझ जाइए, हम नक्सलवाद के अंत की तरफ हैं, उसके नजदीक हैं हम। हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर शेखर जी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शेखर जी, देखिए, जिस तरह से मार्च 2026 कहीं ना कहीं तय कर दी गई है कि भाई नक्सलवाद जो है अब इतिहास बन जाएगा और हम लगातार उसकी तरफ अग्रसर है। हमारे जवानों का जो कार्य है वो सराहनीय कार्य है क्योंकि अब नक्सलियों को भी यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खुंखार नक्सली है, इसके पीछे ये जानना चाहेंगे क्या इसकी हिस्ट्री रही है? देखिए, यकीनन कहा जा सकता है कि ये ताबूत का आखिरी कील साबित होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लीडर है हिडमा, जिसकी गिरफ्तारी की बात सामने आई है और इस तरह से नक्सलियों का बैकबोन टूट जाएगा अगर हिडमा गिरफ्तार होता है। इससे पहले उनका एक व्यक्ति बसवा राजू मारा गया अभी एनकाउंटर में और अब हिडमा की गिरफ्तारी। एक्चुअली हिडमा ऐसा कुख्यात नक्सली रहा है जिसने कई एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब माना जा रहा था कि बसवा राजू के बाद ये पूरी तरह से कमान संभालेगा नक्सलियों का, उस मूवमेंट को आगे ले जाएगा। अब इसकी गिरफ्तारी ने एक्चुअली वो दिन तय कर दिया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया था, भरोसा दिलाया था कि 2026 में हम मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा कर लेंगे।
पुट के इस इलाके की इस गिरफ्तारी से ये इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, मलकानगिरी और कोरापुट के इस जगह पे जाकर के और हिडमा की गिरफ्तारी ये निश्चित तौर पर तय कर रही है कि हमारा इंटेलिजेंस पूरी तरह से हावी है नक्सलवाद के खिलाफ और हमारे जवान तो आक्रामक रणनीति के साथ काम कर ही रहे हैं और निश्चित तौर पर यकीनन ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले साल में मार्च तक हम यकीनन नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, लेकिन शेखर जी देखिए, जिस तरह से गिरफ्तारी ये ओडिशा से हुई है और इसका कहीं ना कहीं दबदबा जो है छत्तीसगढ़ में रहा था। जी यकीनन ये सीमावर्ती इलाके हैं, आंध्र प्रदेश ओडिशा के सीमावर्ती इलाके हैं और इससे छत्तीसगढ़ को अछूता इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहीं से नक्सलियों की एंट्री छत्तीसगढ़ में बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए होती रही है और ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर यही वजह रही है कि डीआरजी की जो सफलता जिसका श्रेय जाता है, जब तक हम भौगोलिक स्थितियों से अनजान थे, ये ऐसे बॉर्डर लाइन के इलाके हैं जहाँ से नक्सली इधर से उधर भौगोलिक संरचना का लाभ उठा करके निकल जाते थे। आज डीआरजी की कामयाबी के पीछे वही कि डीआरजी में आत्मसमर्पित नक्सली भी काम करते हैं और जवानों के साथ मिलकर के और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल होते हैं। तो ये इलाका आप इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है, ये युद्ध है, आतंक जो नक्सलियों का आतंक है उसके खिलाफ। लेकिन एक और चीज शेखर जी समझना चाहेंगे, देखिए हम लगातार बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी और यहाँ पर साझा की गई है और देखा जाए तो जो हिडमा है वो 1981 के समय से एक्टिव रहा है और ये जो तस्वीरें समझ आ रही हैं ये एक ऐसा नक्सली है जो काफी यंग है, काफी जवान है। तो क्या ये और भी नक्सलियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है? जी निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है उसमें जो हिडमा की तस्वीर सामने आ रही है या देखा जा रहा है, इस तस्वीर में जो हिडमा का चेहरा सामने आ रहा है, तो ये तय होना अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर गिरफ्तारी कितने लोग, चूंकि पुलिस ने अभी पीसी नहीं की है और पुलिस ने अपनी ओर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तस्वीर जरूर रिलीज हुई है, तस्वीर सोर्सेज के माध्यम से सामने आ रही है और एसीएम बताया जा रहा है, ये कुंजाम हिडमा इसका नाम बताया जा रहा है, कुख्यात नक्सली। तो अब ये हिडमा पुवर्ती वाला हिडमा है या कौन सा हिडमा, या हिडमा के साथ जो तस्वीर है उसमें किसी अन्य नक्सली का चेहरा सामने है, ये तो अभी आने वाले कुछ समय बाद ही सामने खुलकर आएगा जब पुलिस इसकी पुष्टि करेगी और इसके लिए पीसी बाजाप्ते करके और लोगों को बताएगी। लेकिन कुख्यात हिडमा की गिरफ्तारी यकीनन नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली होगी। बिल्कुल, और हमारे जवान जो है ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब हम उस राह की तरफ हैं जो हिंसा के खिलाफ है और विकास जिन्होंने सालों तक रोक कर रखा। लेकिन इससे बीच हम ये भी देखते हैं शेखर जी, लगातार राजनीति होती है क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है बहुत लाजमी सी बात है कि वहां पर डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि जब नक्सल मुक्त इलाका हो जाएगा तो हम वहां पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करेंगे और राजनीति इस मसले पर नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ये कहता है कि ये नक्सल मुक्त इलाका सिर्फ इसीलिए बन रहा है ताकि यहाँ पर इन जमीनों को, जो हमारी जमीनें हरियाली से या फिर आदिवासियों से या फिर तमाम चीजों से अगर जुड़ी हुई हैं, तो उन जमीनों को छीन कर हम बिजनेस को मैन को दे पाए। देखिए ये तो बहुत ही उलझा हुआ सब्जेक्ट है। जब बात हम इसकी तह में जाएंगे और बात जब नक्सलबाड़ी आंदोलन से कानू सान्याल और चारू मजमूदार की बातों से करेंगे तो ये बहुत ही डेप्थ वाला मुद्दा है। रही विपक्ष की बात, विपक्ष का विरोध, तो यकीनन देखिए कहा जा सकता है कि इस तरह के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद का दंश लगातार छत्तीसगढ़ झेलता रहा है, आसपास के राज्य झेलते रहे। खासतौर पर छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है यहाँ के लोगों को, जवानों को, प्रशासन को। तो निश्चित तौर पर इसमें सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा ना सिर्फ बस्तर के इलाके में बस्तर के सुकून और शांति अमन भरे माहौल को, जो बस्तर पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखता है, अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, सब कुछ के लिए रिच रहा हो, नक्सलवाद से प्रभावित होकर, नक्सलवाद के नासूर से प्रभावित होकर के उसने अपना वजूद खोया है। अब उस वजूद की जब वापसी हो रही है, बस्तर की पहचान कायम हो रही है, आदिवासी संस्कृति और संस्कार और परंपरा की उस धरती की एक अलग पहचान बन रही है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और यकीनन इस पर विपक्ष को का राजनीति करना कहीं से भी बेहतर नहीं करार दिया जा सकता है। लेकिन आज के दौर में जो सियासत है उसमें विरोध की राजनीति का ट्रेंड ऐसा चल चुका है कि हम किसी भी मसले पे देखते हैं, चाहे वो देश का मसला हो, स्थानीय मसला हो, कि विपक्ष का काम बगैर सोचे समझे महज विरोध करना रह गया है। हालांकि निश्चित तौर पर यहाँ नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, आम आदमी खुश है प्रशासनिक स्तर पर, और आम आदमियों की खुशी सबसे
बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि हर मुद्दे पर राजनीति जरूरी नहीं होती है। जो कहीं ना कहीं युद्ध होता है वो युद्ध अंतर कलह का युद्ध यहाँ पर दिखाई देता है। आप हमारे साथ शेखर जी बने रहिएगा। हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट मनीष जी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मनीष जी, देखिए, लगातार लाल आतंक मुक्त जो हमारा राज्य है उस और अग्रसर है। नक्सलवाद को इतिहास कहीं ना कहीं बना देना है। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की अभी एक्टिविटी चल रही है, एंटी नक्सल मूवमेंट चल रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और नक्सलियों के खिलाफ खासकर छत्तीसगढ़ बहुत एग्रेसिव है, और जिस तरीके की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, आने वाले समय में जो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक जो टास्क उन्होंने तय किया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना है। ऐसी स्थिति में ये इस प्रकार की गिरफ्तारी और इनकाउंटर जो है वो काफी महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए, और कहीं ना कहीं इनके माध्यम से ही जो है देश में शांति का रास्ता वो निकलेगा। मनीष जी, देखिए, 2017 में अगर देखा गया तो एक रिपोर्ट ऐसी आई थी कि ये ही कुंजाम था जिसने कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण किया और दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है, और अब जाके गिरफ्तारी होना। नहीं, देखिए, नक्सलियों को लेकर के कई प्रकार की एक्टिविटी रही है। कई बार जो है नक्सलियों की अरेस्टिंग के बाद जो है वो नक्सली फिर जमानत में छूटते हैं, और जमानत में छूट करके फिर से कई बार जो है वो वापस रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो कई बार देखने को मिली है, और इन गतिविधियों के द्वारा जो है उनकी अपनी सक्रियता जो है वो काफी हद तक बढ़ी है, और कहीं ना कहीं अगर वो वापस उन इलाकों में रीएक्टिवेट होते हैं तो नक्सल गतिविधियों में शामिल होते हैं और अपराधों को जो है वो बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा जो है कानून व्यवस्था की स्थिति क्रिएट की जाती है और वो जाकर के अपराधों को बढ़ाने का काम करते हैं, इसके कारण सरकारों की चिंता बढ़ती है और उन इलाकों में अपराधों का ग्राफ बढ़ता है। सरकार का बहुत कहना है, बहुत क्लियर कट कहना है कि नक्सलवाद से उनको दिक्कत नहीं है, विचारधारा का सम्मान है, लेकिन अगर आप बंदूक हाथ में लेकर के कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करेंगे, निरपराध लोगों को मारेंगे, सुरक्षा बलों को निशाना बनाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं उस इलाके की शांति भंग होती है, और अगर शांति भंग होती है तो उससे सरकार के सारे कार्यक्रम डिस्टर्ब होते हैं, और उनके चलते जो है वहाँ पर विकास और लोगों के लिए जो है सरकार के जो दूसरी गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की नियत से जो है वो एंटी नक्सल मूवमेंट चला रही है, और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है वो 2026 तक की डेडलाइन तय की है, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जो अभियान है वो काफी तेज हुआ है। और पिछले अगर 2024 में देखें तो 2024 में छत्तीसगढ़ में जो है ना 400 से अधिक नक्सली मारे गए, और वहीं अगर 2025 में देखें तो लगभग 200 से ज्यादा का जो आंकड़ा वो पार हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि जो एंटी नक्सल मूवमेंट में जो अभी टेम्परामेंट बना हुआ है उससे जो हमारा इलाका है वो शांति की दिशा में अग्रसर हो रहा है, और अगर पड़ोसी राज्यों में भी अगर कहीं ना कहीं वहाँ की फोर्स और वहाँ की सरकारें प्रोएक्टिव होकर के अगर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उससे जो है छत्तीसगढ़ में भी शांति बहाल करने में काफी मदद मिलेगी, और उन राज्यों में तो शांति आएगी ही। जी, थोड़ा और भी समझना चाहेंगे मनीष जी। देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े ऐसे कारनामे आप कह सकते हैं इसने किए हैं, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो ये PLGA का बटालियन का नंबर 1 का कमांडर रहा है, और लगातार इसने इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दी। पूरा संगठन यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्रिय रहता था इसके साथ। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज जो ओडिशा में जिस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है वो एक्चुअल जो बटालियन का कमांडर वो हिडमा नहीं है, वो ओडिशा में जो सक्रिय जो नक्सलियों का स्टेट कैडर का बंदा है उसके पास AK-47 के साथ उसकी अरेस्टिंग हुई है। वो उन इलाके में काफी अपराधों को अंजाम दिया है, और जो कहीं ना कहीं जो उड़ीसा की जो सीमा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है इन इलाकों में भी काफी हद तक सक्रिय रहा है। जो अभी तक प्रारंभिक जो जानकारी आई है ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के हिडमा की बात करें तो उसका नाम माड़वी हिडमा है, और जो कि जिसकी जो प्रेजेंस है आज की डेट पर, जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट मिले हैं
उन इनपुट के मुताबिक जो है वो मतलब सुकमा और बीजापुर के जिले की सीमा पर जो है वो पूरी बटालियन एक्टिवेट रहती है और उन इलाकों में अपने एक बड़े भूभाग में वो अपना नियंत्रण कायम किए हुए हैं। मनीष जी, थोड़ा समझना चाहेंगे, आप थोड़ा डीप हमें समझा रहे थे कि कुंजाम हिड़मा माड़वी हिड़मा ही है। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं। मनीष जी, आप अभी समझा रहे थे कि कुंजाम हिड़मा और माड़वी हिड़मा के बारे में जो आप जानकारी दे रहे थे, एक बार और समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जो माड़वी हिड़मा है वो उसका जो कार्य क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है और खासकर बस्तर का इलाका है। हाँ। बस्तर के इलाके में नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 है, जिसको PLGA की बटालियन कहा जाता है, जिस बटालियन का गठन जो है वो 2000 में हुआ था। 2000 के पहले नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं उनका संगठनात्मक ढांचा और उनका जो सैन्य ढांचा वो एक हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद जो है ये इनका PLGA का फॉर्मेशन हुआ और PLGA के फॉर्मेशन के बाद जो है ना PLGA का जो फुल फॉर्म है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उसके बाद इन्होंने उस PLGA को PLA में कन्वर्ट किया, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रूप में। उस दौरान उन्होंने 2 बटालियन गठित की और 2 बटालियन में एक बटालियन की कमांड जो है वो हिड़मा को दी गई। हिड़मा पहले डिप्टी कमांडर रहते हुए जो है बसव राजू के साथ जो है उसने काम किया। बाद में फिर वो धीरे धीरे जब बसव राजू का प्रमोशन हुआ तो कहीं ना कहीं उसको फुल फ्लेज जो है बटालियन की कमांड मिली। वो चूंकि आदिवासी है और पुअर्ती गांव का निवासी है, लेकिन उसमें लड़ने की अद्भुत क्षमता है, संगठन की अपनी अद्भुत क्षमता है, जिसकी वजह से पूरे बटालियन का कमांडिंग अफसर के रूप में जो है वो आज काम कर रहा है। ठीक, और अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी अगर उसकी हो जाती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर भी, ये एक बड़ी यही कह सकते हैं सराहनीय कदम कहीं ना कहीं हमारे जवानों के द्वारा होगा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।